हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जिगर ट्रिक। दोस्तों, जीएस सिलेक्शन सीरीज हमारी चल रही है और इस सीरीज का आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है हिस्ट्री का एक और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये ऐसा टॉपिक है जहां से अभी काफ़ी क्वेश्चंस हमको देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स और वहां से मिली इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज और उनके एविडेंस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो आज के सेशन में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। ये एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा इस लेक्चर में फोकस बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, यानी जो चीज़ें पिछले वर्षों में पूछी गई है, अलग अलग एग्जामों में पूछी गई है और आने वाली एग्जाम में फ्यूचर में एग्जामिनर क्वेश्चन जिस तरीके से फ्रेम कर सकता है, उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं। इस लेक्चर में मैं आपसे 15 इंपॉर्टेंट साइट डिस्कस करूंगा। अच्छे से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा जहां से क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, तो एक भी पॉइंट हमको स्किप नहीं करना है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा जो कि अलग अलग एग्जामों में वो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और 100% एक्सपेक्टेड है कि आने वाली एग्जामों में भी इन्हीं क्वेश्चन में से आपसे पूछा जाए। तो वीडियो को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है हमको कि हम बाद में कवर कर लेंगे, आगे स्किप करके देख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। अच्छे से ध्यान से इस पूरे लेक्चर को खत्म करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इस सीरीज के सारे वीडियो आपको प्रॉपर सिक्वेंशियली वहां पर मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिटेल पीडीएफ और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स मैंने ऑप्शन दे रखा है 100 आवर जीएस के मेरे कोर्स में। जिन भी बच्चों ने एनरोल कर रखा है, इस पूरी सीरीज की पीडीएफ और मॉक टेस्ट आप वहां पर लगा पाएंगे। एंड जिन्होंने अभी तक कोर्स नहीं लिया है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, क्रेजी जिगर ट्रिक एप्लीकेशन पर भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड 15 ऐसी इंपॉर्टेंट साइट्स निकल कर आती है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक करके सभी साइट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली आती है हड़प्पा। हड़प्पा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट डिस्कवर साइट है, इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस साइट की डिस्कवरी 1921 में हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो हड़प्पा आज के पंजाब और पाकिस्तान के साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित था और ये रावी नदी के लेफ्ट बैंक यानी बाएं किनारे पर बसा हुआ था। हड़प्पा को कई बार गेटवे सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। किसे? हड़प्पा को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं से इस पूरी सभ्यता को समझने की शुरुआत हुई थी। अब अगर हम यहां से मिली इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो ये पार्ट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को। पहली चीज, यहां से R37 सिमेट्री मिला। अब सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री यानी ब्यूरियल ग्राउंड, मतलब वह स्थान जहां पर मृत व्यक्तियों को दफनाया जाता था। R37 हड़प्पा का सबसे फेमस ब्यूरियल ग्राउंड माना जाता है। इससे हमें उनके फ्यूनरल प्रैक्टिसेस यानी अंतिम संस्कार की पद्धति के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहली इंपॉर्टेंट R37 सिमेट्री। सेकेंड, ग्रेनरी। हड़प्पा से एक बहुत ही बड़ा ग्रेनरी मिला है। अब ग्रेनरी क्या होता है? ग्रेनरी मतलब अनाज रखने का बड़ा भंडार घर यानी स्टोरेज बिल्डिंग, जहां पर ग्रेन मतलब अनाज जमा किया जाता था। इस ग्रेनरी में कुल 12 चेंबर्स थे, 2 रोज में 6-6। इससे पता चलता है कि हड़प्पा में एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज तरीके से होता था और सरप्लस फूड स्टोर किया जाता था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स। यहां से सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स मिले हैं। अब ये क्या चीज होती है? ये गोल आकार के ईंटों से बने प्लेटफॉर्म थे जिनका इस्तेमाल अनाज कूटने या फिर प्रोसेसिंग के लिए किया जाता था। इससे यह समझ में आता है कि एग्रीकल्चर के बाद ग्रेन क्लीनिंग और प्रिपरेशन का काम यहीं किया जाता था। इसके अलावा ग्रेनरी के पास ही वर्कमेंस क्वार्टर मिले। वर्कमेंस क्वार्टर का मतलब क्या है कि ये मजदूरों के रहने के कमरे थे। इससे पता चलता है कि जो लोग ग्रेनरी या फिर प्रोडक्शन से जुड़े काम करते थे वे पास में ही रहा करते थे, यानी हड़प्पा में ऑर्गेनाइज्ड लेबर सिस्टम भी मौजूद था। इसके अलावा यहाँ से शेल और कॉपर से बना हुआ एक बुल मिला है। ये उनकी क्राफ्टमैनशिप यानी कारीगरी की उच्च गुणवत्ता को भी दर्शाता है। इससे पता चलता है कि वे मेटल वर्क और डेकोरेटिव आर्ट में काफी ज्यादा स्किल्ड थे। हड़प्पा से ही एक फेमस सील भी मिली है जिस पर फर्टिलिटी गॉडेस दिखाई देती है। फर्टिलिटी गॉडेस का मतलब है कि ऐसी देवी जो उर्वरता और जन्म से जुड़ी हुई हो। इस सील में एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। यहाँ से एक कॉपर स्केल भी मिला है। स्केल यानी मापने का उपकरण। इससे पता चलता है कि हड़प्पा में स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट सिस्टम भी मौजूद था, यानी व्यापार और कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से होता था। पोट्री पर एक फिशरमैन का चित्र मिला है। इससे यह समझ आता है कि मछली पकड़ना उनके जीवन और इकोनॉमी का हिस्सा रहा है। एंड एक और इंपॉर्टेंट, एल शेप्ड ब्रिक्स। हड़प्पा के ड्रेनेज सिस्टम में एल शेप्ड ब्रिक्स का प्रयोग मिला है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब पानी की निकासी की व्यवस्था। एल शेप्ड ब्रिक्स से ड्रेन मजबूत और टिकाऊ बनते थे।
ये उनकी अर्बन प्लानिंग और इंजीनियरिंग स्किल का स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। तो हड़प्पा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाते हैं। हड़प्पा हमें सिर्फ एक शहर के रूप में नहीं बल्कि एक वेल्ड प्लान अर्बन सिविलाइजेशन के रूप में दिखाई देता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगली साइट जो कि है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे फेमस और वेल्ड प्लान सिटी माना जाता है। इसे कई बार गार्डन ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो शब्द का मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला। इस साइट की डिस्कवरी 1922 में हुई R.D. बनर्जी के द्वारा। अगर लोकेशन की बात करें तो यह साइट इंडस रिवर के तट पर सिंध पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहां से इंपॉर्टेंट डिस्कवरी देखें तो सबसे पहली चीज द ग्रेट बाथ। मोहनजोदड़ो की सबसे फेमस डिस्कवरी है द ग्रेट बाथ। अब ये क्या है? ये एक बड़ा जलकुंड या फिर वाटर टैंक था जो पक्की ईंटों से बना हुआ था। इसके चारों ओर सीढ़ियां और वाटरप्रूफ व्यवस्था थी। ऐसा माना जाता था कि इसका इस्तेमाल रिलीजियस रिचुअल्स या फिर स्पेशल बाथिंग सेरेमनीज के लिए किया जाता था। यह इंडस वैली की एडवांस पब्लिक आर्किटेक्चर का शानदार एग्जाम्पल है। इसके अलावा यहाँ से एक बहुत ही फेमस स्टेच्यू मिला है जिसे कहते हैं डांसिंग गर्ल। ये ब्रॉन्ज की बनी हुई एक छोटी सी मूर्ति है। इसे बनाया गया था लास्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से। इस टेक्निक को सिर परड्यू भी कहा जाता है। अब लॉस्ट वैक्स कास्टिंग क्या है? इसमें पहले मोम से मूर्ति का मॉडल बनाया जाता है, फिर उस पर मिट्टी चढ़ाई जाती है, फिर मोम पिघला दिया जाता है और उसकी जगह पिघली हुई धातु भर दी जाती है। यह उस समय की एडवांस मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान का ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। तो डांसिंग गर्ल जो है ब्रॉन्ज से बनी हुई, ये कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से एक मैसिव ग्रैंडरी भी मिला है। ग्रैंडरी का मतलब अभी मैंने आपको बताया था अनाज रखने का बड़ा स्टोरेज बिल्डिंग। ये इस सिटी की सबसे बड़ी स्ट्रक्चर्स में से एक माना जाता है। इससे पता चलता है कि यहाँ एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज था और फूड स्टोरेज की प्रॉपर व्यवस्था थी। नेक्स्ट, यहाँ से एक सील मिली है जिस पर पशुपति शिव जैसी आकृति बनी हुई है। इस सील में एक व्यक्ति योग मुद्रा में बैठा दिखाई देता है और उसके आसपास जानवर बने हुए हैं। इसी वजह से इसे कई हिस्टोरियन प्रोटो शिव यानी शिव का प्रारंभिक रूप भी मानते हैं। ये उनके रिलीजियस बिलीफ्स का महत्वपूर्ण एविडेंस भी है। यहाँ से इसके अलावा वुवन कॉटन क्लॉथ के रिमेन्स यानी अवशेष भी मिले। वुवन का मतलब होता है बुना हुआ कपड़ा। इससे पता चलता है कि हड़प्पन लोग टेक्सटाइल प्रोडक्शन में काफी एडवांस थे। दरअसल दुनिया में सबसे पहले कॉटन का उपयोग इसी सभ्यता में हुआ माना जाता है। अब इसके बाद अगली हम बात करते हैं, साइड आती है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो को हड़प्पन सिविलाइजेशन का इंडस्ट्रियल टाउन माना जाता है। इंडस्ट्रियल टाउन क्यों? क्योंकि यहाँ से लार्ज स्केल पर क्राफ्ट प्रोडक्शन के एविडेंस मिले, यानी यहाँ उत्पादन बड़े स्तर पर होता था। इस साइट की खुदाई 1931 में NG मजूमदार ने की। बाद में 1935 में मैके ने इसे आगे बढ़ाया। लोकेशन की बात करें तो ये साइट सिंध पाकिस्तान में इंडस रिवर के पास स्थित है। चनहुदड़ो के यूनिक फीचर की बात करें तो सबसे यूनिक फीचर यहाँ का है, ये एकमात्र हड़प्पन सिटी है जहाँ पर सिटाडेल नहीं मिला। सिटाडेल क्या होता है? सिटाडेल मतलब ऊंचा किला या फिर फोर्टिफाइड एरिया जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर रिलीजियस बिल्डिंग्स होती थी। बाकी हड़प्पन साइट में सिटाडेल मिलता है लेकिन यहां नहीं मिला और यही इसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनाता है। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की बात करें तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज बीड मेकिंग फैक्ट्रियां और फर्नेंस। बीड यानी मनके, इससे पता चलता है कि यहाँ पर ज्वेलरी प्रोडक्शन बड़े स्तर पर होता था। एंड फर्नेंस यानी भट्टी जहां पर धातु या मनकों को तैयार किया जाता था। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स जैसे कि लिपस्टिक, काजल, पाउडर यहां पर मिले। इससे पता चलता है कि हड़प्पन लोग पर्सनल ग्रूमिंग और ब्यूटी प्रोडक्ट से परिचित थे। राइटिंग एविडेंस के रूप में इंक पॉट यहां पर मिलता है। इंक पॉट यानी शाही रखने का बर्तन। यह एविडेंस देता है कि लिखने की परंपरा यहां पर मौजूद थी। इसके अलावा मिट्टी के टॉय क्राफ्ट्स और बर्ड शेप्ड विसिल्स यहां से प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि बच्चों के खिलौने बनाए जाते थे और सोशल लाइफ काफी ज्यादा विकसित थी। यहाँ से एक ब्रिक पर डॉग चेंजिंग अ कैट के फ्रूटप्रिंट्स मिलते हैं, यानी एक ईंट पर कुत्ता बिल्ली का पीछा करता हुआ दिखाई देता है। यह डेली लाइफ का एक इंटरेस्टिंग एविडेंस है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चनहुदड़ो काफी इंपॉर्टेंट साइट, एक प्रोडक्शन सेंटर के रूप में काम करता था। इसके बाद अगली साइट आती है लोथल। इसे पोर्ट सिटी भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन एग्जाम में काफी बनते हैं। लोथल एक पोर्ट सिटी के रूप में काम करता था। पोर्ट सिटी का मतलब होता है कि ऐसा शहर जो समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ हो। इसे कई बार मिनी हड़प्पा भी कहा जाता है। इस साइट की डिस्कवरी 1954 में SR राव के द्वारा की गई थी। लोकेशन की बात करें तो ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में स्थित है और भोगावा रिवर के किनारे बसा हुआ था। लोथल की सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहां पर जहाज खड़े किए जाते हैं या फिर उनकी मरम्मत होती है। ये डॉकयार्ड आर्टिफिशियल ब्रिक से बना हुआ था। इससे पता चलता है कि हड़प्पन
मेरीटाइम ट्रेड यानी समुद्री व्यापार में भी काफी एडवांस थे। इसके अलावा यहाँ से डबल ब्यूरियल के एविडेंस मिलते हैं। डबल ब्यूरियल का मतलब है कि एक ही कब्र में 2 व्यक्तियों को दफनाना। हड़प्पन सिविलाइजेशन में राइस के सबसे पुराने एविडेंस लोथल और रंगपुर से ही मिले हैं। ये एग्रीकल्चर हिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक बीट फैक्ट्री भी मिली है, यानी ज्वेलरी प्रोडक्शन यहाँ भी होता था। पर्शियन गल्फ सील्स भी यहाँ पर प्राप्त हुई। लोथल का ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ होता था, यानी इंटरनेशनल ट्रेड मौजूद था यहाँ पर। यहाँ से चेस लाइक बोर्ड गेम्स और टॉय भी मिले। इससे पता चलता है कि मनोरंजन और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी समाज का हिस्सा हुआ करती थी। तो ये लोथल साइट को हमने डिस्कस किया। हड़प्पन सिविलाइजेशन सिर्फ एग्रीकल्चर और सिटी प्लानिंग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मैरीटाइम ट्रेड और ऑर्गेनाइज्ड पोर्ट सिस्टम में भी एडवांस था। ये जो हमने अभी तक की साइट डिस्कस करी है ना, यहाँ से इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जितनी भी साइट्स है वहाँ पर कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए थोड़ा हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट अब साइट आती है हमारी कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ होता है ब्लैक बेंगल्स, यानी काले चूड़े। इस साइट की डिस्कवरी 1953 में एक घोष ने करी थी। लोकेशन की बात करें तो ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में घग्गर रिवर के किनारे स्थित हैं। घग्गर रिवर को कई हिस्टोरियंस एंशिएंट सरस्वती रिवर से भी जोड़ते हैं। आगे बात करते हैं मेजर फाइंडिंग्स की, तो कालीबंगन से दुनिया का सबसे पुराना प्लाउड फील्ड मिला है। प्लाउड फील्ड का मतलब क्या होता है? हल चलाया हुआ खेत। यहाँ खेत में 2 दिशाओं में हल के निशान मिले हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पन लोग साइंटिफिक एग्रीकल्चर करते थे। एग्जाम में ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ से एक सीधी लाइन में बनी हुई 7 फायर अल्टर्स मिली है। फायर अल्टर क्या होता है? ऐसा स्थान जहां पर धार्मिक अनुष्ठान के लिए अग्नि जलाई जाती है। इससे पता चलता है कि कालीबंगन एक रिलीजियस सेंटर भी था। यहाँ से बड़ी मात्रा में कैमल बोन्स मिले। इससे पता चलता है कि ऊंट का उपयोग ट्रांसपोर्ट या फिर अन्य कार्यों में किया जाता था। कालीबंगन से लगभग 1600 BCE का अर्थक्विक एविडेंस भी मिलता है। इसका मतलब है कि यह शहर शायद भूकंप की वजह से प्रभावित हुआ था। इसके अलावा यहाँ से डेकोरेटेड ब्रिक्स और कुछ स्थानों पर वुडन ड्रेन्स यानी लकड़ी से बने ड्रेनेज सिस्टम के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। यह दिखाता है कि वाटर मैनेजमेंट की व्यवस्था भी मौजूद थी। तो कालीबंगन को एग्रीकल्चर और रिलीजियस सेंटर दोनों माना जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स अब चलते हैं हम बनावली की तरफ। यह साइट हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी डिस्कवरी 1974 में RS बिस्ट द्वारा की गई थी। यहाँ से मिली इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की बात करें तो यहाँ से टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी का टॉय प्लाऊ भी प्राप्त हुआ है। प्लाऊ का मतलब है हल। इससे पता चलता है कि एग्रीकल्चर यहाँ भी इंपॉर्टेंट था। यहाँ से उच्च गुणवत्ता वाले बार्ली यानी जौ के दाने भी मिले हैं, जो कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रमाण भी देता है। यहाँ से सेसमी यानी तिल और मस्टर्ड यानी सरसों के प्रमाण भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि ऑयल सीड्स की खेती भी होती थी। यहाँ से मदर गॉडेस की छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं। एंड बनावली की सबसे यूनिक बात यह है कि यहाँ पर रेडियल स्ट्रीट पैटर्न देखने को मिला। रेडियल पैटर्न का मतलब है कि सड़कें केंद्र से बाहर की ओर गोलाकार या फिर फैलती हुई दिशा में बनी हुई हो। यह बाकी हड़प्पन सिटी के ग्रिड पैटर्न से बिल्कुल अलग था। यहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं मिला। ये बाकी सिटीज जैसे मोहनजोदड़ो से अलग है, जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही एडवांस था। तो बनावली हमें दिखाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन हर जगह एक जैसी नहीं थी, बल्कि अलग अलग शहरों में टाउन प्लानिंग में वेरिएशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारी साइट आती है धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के रन ऑफ कच्छ के खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। इस साइट की डिस्कवरी JP जोशी द्वारा की गई थी और इसकी विस्तृत खुदाई RS बिस्ट के द्वारा की गई। धोलावीरा को 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब है ऐसा स्थान जिसे विश्व स्तर पर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण संरक्षित किया जाता है। इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पर टाउन प्लानिंग की बात करें तो यह सिटी 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। ये डिवीजन हड़प्पन टाउन प्लानिंग का एडवांस एग्जाम्पल है। धोलावीरा की सबसे फेमस विशेषता की बात करें तो एडवांस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, बारिश के पानी को जमा करने और उसे सुरक्षित रखने की तकनीक, ये यहाँ का बहुत ही मोस्ट फेमस फीचर रहा। यहाँ से मिले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की बात करें तो उसमें पहली चीज आती है 16 मैसिव रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब है पानी जमा करने का बड़ा टैंक या फिर जलाशय। यहाँ से डैम्स यानी पानी रोकने की संरचना और चैनल्स यानी पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का रास्ता भी पता चलता है। इससे क्लियर हुआ कि धोलावीरा में वाटर कंजर्वेशन बहुत ही एडवांस था। धोलावीरा में एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला जो कि मॉडर्न स्टेडियम जैसा दिखाई देता है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये पब्लिक गैदरिंग या फिर इवेंट के लिए उपयोग होता होगा। यहाँ से 10 लेटर्स वाला सबसे बड़ा हड़प्पन साइन बोर्ड भी मिला है। ये हड़प्पन स्क्रिप्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस भी है। यहाँ से ब्रिक्स की जगह पर स्टोन का अधिक उपयोग दिखाई देता है।
ये धोलावीरा को बाकी हड़प्पन सिटी से बिल्कुल अलग बनाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट साइट धोलावीरा वाटर मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। इसके बाद अगली साइट आती है रंगपुर। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ रीजन में स्थित है। यह साइट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हड़प्पन सिविलाइजेशन के लेटर फेज यानी पोस्ट मैच्योर स्टेज के एविडेंस मिलते हैं। यहां से मिली सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है राइस हस्क। राइस हस्क का मतलब है चावल की भूसी। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में राइस के एविडेंस कहां से मिले हैं, तो ध्यान रखिएगा लोथल और रंगपुर दोनों इंपॉर्टेंट है। जो भी ऑप्शन में दिखे आपको वो आंसर टिक करना है। नेक्स्ट साइट आती है आलमगीरपुर। ये साइट इसलिए फेमस है क्योंकि ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ईस्टर्न मोस्ट का मतलब है कि सबसे पूर्व दिशा में स्थित। लोकेशन की बात करें तो ये मेरठ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में स्थित था और हिंडन रिवर के किनारे बसा हुआ था। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ईस्टर्न मोस्ट हड़प्पन साइट कौन सी है, तो क्लियर रखना है हमको आलमगीरपुर, देख के आंसर लगना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगली साइट आती है हमारी दाइमाबाद। दाइमाबाद को इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे सदर्न मोस्ट साइट है। सदर्न मोस्ट का मतलब है सबसे दक्षिण दिशा में स्थित स्थल। लोकेशन की बात करें तो ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में स्थित है। ये प्रवरा रिवर के किनारे पाया गया जो कि गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब है ऐसी नदी जो किसी बड़ी नदी में जाकर मिलती है। ओके, यहां से जो सबसे फेमस डिस्कवरी मिली है वो है ब्रॉन्ज चैरियट। चैरियट का मतलब होता है रथ। इस चैरियट को एक न्यूड चैरियोटियर यानी नग्न सारथी चलाता हुआ दिखाया गया है। यह डिस्कवरी हड़प्पन मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान का ब्रिलियंट एग्जाम्पल मानी जाती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सदर्न मोस्ट साइट प्लस ब्रॉन्ज चैरियट दोनों को अक्सर एक साथ पूछा जाता है। अगली हम साइट की बात करते हैं अमरी। अमरी को प्री हड़प्पन कल्चर से जोड़कर देखा जाता है। प्री हड़प्पन का मतलब है हड़प्पन सिविलाइजेशन के डेवलप होने से पहले का चरण, यानी यहां से ऐसे एविडेंस मिले जो बताते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बनने से पहले यहां एक प्रारंभिक संस्कृति मौजूद थी। लोकेशन की बात करें तो ये साइट इंडस रिवर के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट एविडेंस देखें तो यहां से मिला है एंटीलोप यानी बारहसिंगा के रिमेन्स अवशेष। ये एविडेंस अर्ली कल्चर फेज को दिखाता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है। ऐसा पूछ लेंगे आपसे कि विच साइट गिव्स प्री हड़प्पन कल्चर एविडेंस, तो वहां पर आंसर होगा हमारा अमरी। अब इसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण साइट की बात करते हैं जो कि है राखीगढ़ी। यहां से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। रिसेंट ईयर में एग्जामिनर का इस साइट पर काफी ज्यादा फोकस रहा है क्योंकि यह इंडिया में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पन साइट है। ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान में मोहनजोदारो बड़ा माना जाता है लेकिन इंडिया में सबसे बड़ा साइट है राखीगढ़ी, तो इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। लोकेशन की बात करें तो यह हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी दृशद्वती रिवर, जिसे चोतांग रिवर भी कहा जाता है, उसके किनारे बसा हुआ था। करंट अफेयर के एंगल से बात करें तो गवर्नमेंट यहां एक इंटरनेशनल म्यूजियम डेवलप कर रही है, इसीलिए साइट एंशिएंट हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर दोनों के एंगल से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे रिलेटेड आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि इंडिया में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पन साइट है और इसकी लोकेशन कहां पर है, हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मांडा की। मांडा को इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि यह हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। नॉर्दर्न मोस्ट का मतलब है सबसे उत्तर दिशा में स्थित स्थल। लोकेशन की बात करें तो यह अखनूर एरिया जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह चिनाब रिवर के सदर्न बैंक यानी दक्षिण किनारे पर पाया गया है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के एंड पॉइंट अगर हम देखें तो नॉर्थ में सबसे नॉर्थेस्ट पॉइंट कौन सा हो गया, मांडा। साउथ में कौन सा हो गया, दाइमाबाद। ईस्ट में कौन सा हो गया, आलमगीरपुर। और वेस्ट में कौन सा हो गया, पाकिस्तान में स्थित सुख्ता गैंडोर। इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली साइट आती है शाटुगाई। भारत पाकिस्तान से बाहर शाटुगाई ये साइट अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान में हड़प्पन सिविलाइजेशन की केवल दो इंपॉर्टेंट साइट मानी जाती हैं, शाटुगाई और मुंडीगाक। यहाँ के यूनिक फीचर की बात करें तो शाटुगाई की सबसे यूनिक फीचर है कैनल सिस्टम। कैनल का मतलब है नहर। पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहरों के एविडेंस सिर्फ यहीं से मिले हैं। यह इरिगेशन सिस्टम यानी सिंचाई व्यवस्था का प्रमाण देता है। इसके अलावा ये साइट फेमस है लेपिस लाजुली के लिए, यानी लाजवर्द मणि के ट्रेड के लिए। लेपिस लाजुली एक नीला कीमती पत्थर है जो यहाँ से मेसोपोटामिया तक एक्सपोर्ट किया जाता था। इससे पता चलता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड में जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ का मॉडर्न नाम है रूपनगर, जो कि पंजाब में। इस साइट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यह है कि 1947 के बाद इंडिया में डिस्कवर होने वाली पहली हड़प्पन साइट यही है। यह सतलुज रिवर के किनारे स्थित है। यहाँ से एक यूनिक ब्यूरियल एविडेंस मिला है, ह्यूमन के साथ डॉग को दफनाया गया। यह बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नियोलिथिक पीरियड में
बुर्जहोम से भी ऐसे ही एविडेंस मिले हैं, लेकिन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में रोपर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है। अब आखिरी में फ्रेंड्स कुछ स्मॉल लेकिन बहुत ही स्पेशल साइट्स है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला नाम आता है अलादीनो। अलादीनो को हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे छोटा साइट माना जाता है। ये कराची पाकिस्तान के पास स्थित है। यहाँ से गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट का हॉर्ड मिला है। हॉर्ड का मतलब होता है एक साथ बड़ी मात्रा में जमा की गई वस्तुएं। इसके बाद कुंतासी की बात करते हैं। कुंतासी गुजरात में स्थित एक स्मॉल पोर्ट टाउन था। पोर्ट टाउन का मतलब समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ छोटा शहर। इसकी खास बात यह है कि यहाँ से सिटाडेल के एविडेंस नहीं मिले हैं। तो ये हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की अलग अलग इंपॉर्टेंट साइट्स को एग्जाम ओरिएंटेड प्लस कॉन्सेप्चुअल तरीके से कवर किया है। यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, इसके बाहर कुछ नहीं आता। आप क्वेश्चन उठा के देखो, पिछले 5-6 सालों के क्वेश्चन उठा लो, सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। चलिए लास्ट 3-4 सालों के अंदर इस टॉपिक से जो भी अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बड़ी आसानी से। अगर आपने देखिए ध्यान से लेक्चर को देखा होगा तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। 25 मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, भारत में स्थित सबसे विशाल हड़प्पा स्थल कौन सा है? कौन सा है फ्रेंड्स? राखीगढ़ी, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन साइट है। सिंधु घाटी सभ्यता में R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला? ये मिला है हड़प्पा में। ये हड़प्पन फ्यूनरल प्रैक्टिसेस का महत्वपूर्ण प्रमाण है। नेक्स्ट आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार किस स्थल पर पाया गया? ग्रेट बाथ। तो द ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो से मिला है। इसे धार्मिक स्नान या फिर रिचुअल्स के लिए उपयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा ज्ञात स्थल कौन सा है? कौन सा है फ्रेंड्स? अलालडीनो। अलालडीनो को हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे छोटा साइट माना जाता है। यह कराची के पास पाकिस्तान में स्थित था। दयाराम साहनी ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी। यह हड़प्पन सिविलाइजेशन की पहली डिस्कवर्ड साइट है। हड़प्पा बिल्कुल करेक्ट होगा। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मतलब प्लाउड फील्ड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगन से दुनिया का सबसे पुराना प्लाउड फील्ड मिला है। जूते हुए खेत के साक्ष्य, यह एडवांस एग्रीकल्चर सिस्टम का प्रमाण है। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो रोपड़ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला है। हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट में ये यूनिक ब्यूरल एग्जाम्पल है। रोपड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र शहर जिसमें कोई किला नहीं है। तो विदाउट अ सिटाडेल वो कौन सा साइट है? चनहुद्रो। चनहुद्रो एकमात्र हड़प्पन सिटी है जहां पर सिटाडेल नहीं मिला। इसी वजह से ये एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। नेक्स्ट बनता है क्वेश्चन, मिट्टी के हल का मॉडल कहां से मिला है? तो बनावली से मिट्टी के हल का मॉडल प्राप्त हुआ है। यह हड़प्पन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का एक बहुत अच्छा प्रमाण भी है, बनावली। अगला आता है क्वेश्चन, चावल की भूसी के ढेर कहां से मिले हैं? राइस हस्क की बात हो रही है, तो रंगपुर से राइस हस्क के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में राइस एविडेंस के लिए रंगपुर और लोथल ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर रंगपुर बिल्कुल करेक्ट होगा। चावल की भूसी बिल्कुल स्पेसिफिक पूछा है और जो हमने डिस्कस भी किया था लेक्चर के दौरान, ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रंगपुर करेक्ट होगा। अगला आता है क्वेश्चन, लाजवर्द मणि के व्यापार के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध था? तो वो प्रसिद्ध था शाटुगाई। शाटुगाई अफगानिस्तान में स्थित था और लापिस लाजुली ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। ये मेसोपोटामिया के साथ इंटरनेशनल ट्रेड का प्रमाण है, शाटुगाई। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां पर कृत्रिम ईंटों का डॉकयार्ड मिला है, तो वो स्थल कौन सा है? लोथल। लोथल से आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड प्राप्त हुआ। ये हड़प्पन के मैरीटाइम ट्रेड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमाण भी है। ध्यान रखिएगा, लोथल से आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है। 7 अग्नि वेदिकाएं 7 फायर अल्टर्स एक कतार में कहां पर पाई गई थी? कहां से पाई गई थी? कालीबंगन। कालीबंगन से एक लाइन में 7 फायर अल्टर्स मिली है। यह साइट को रिलीजियस सेंटर सिद्ध करती है, कालीबंगन। हड़प्पा सभ्यता का वह एकमात्र शहर जो 3 भागों में विभाजित था, वो था धोलावीरा। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था, सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। यह एडवांस टाउन प्लानिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है। जल प्रबंधन और बांधों की सबसे उन्नत प्रणाली कहां पर पाई गई? तो वो पाई गई थी धोलावीरा में। धोलावीरा में 16 रिजर्वायर्स, डैम्स और चैनल्स मिले। इसे हड़प्पन वाटर मैनेजमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है, धोलावीरा को। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यह हड़प्पन सिविलाइजेशन का ईस्टर्न मोस्ट साइट है। अगला क्वेश्चन आता है, भारी कांस्य रथ कहां से प्राप्त हुआ है? तो ब्रॉन्ज चैरियट की बात हो रही है, तो हमने डिस्कस करा था, दाइमाबाद से ब्रॉन्ज चैरियट प्राप्त हुआ। यह हड़प्पन मेटलर्जी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, दाइमाबाद। हड़प्पन काल में
मनके बनाने के कारखाने मुख्य रूप से कहाँ पाए गए थे? तो ये पाए गए थे चनहुद्रो से। चनहुद्रो से बेड मेकिंग फैक्ट्रीज और फर्नीचर्स मिले। इसे हड़प्पन इंडस्ट्री टाउन के रूप में जाना जाता है, चनहुद्रो। लिपस्टिक और सौंदर्य प्रसाधनों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये भी मिले हैं चनहुद्रो से, लिपस्टिक और कॉस्मेटिक के प्रमाण। ये हड़प्पन पर्सनल ग्रूमिंग कल्चर को दर्शाता है। अगला आता है, मांडा हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा जम्मू कश्मीर के अखनूर क्षेत्र में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। यह हड़प्पन सिविलाइजेशन का नॉर्थ मोस्ट साइट माना जाता है, मांडा। चिनाब नदी बिल्कुल करेक्ट होगा। लोथल के अलावा किस स्थल को छोटा बंदरगाह कहा जाता है? तो वो कहा जाता है कुंतासी को। कुंतासी गुजरात में स्थित एक स्मॉल पोर्ट टाउन था। यह हड़प्पन मैरीटाइम ट्रेड से जुड़ा हुआ एक छोटा सा बंदरगाह माना जाता है। प्राक हड़प्पा संस्कृति का उदाहरण कौन सा स्थल है प्री हड़प्पन कल्चर का? तो प्री हड़प्पन कल्चर का हमने डिस्कस किया था अमरी। अमरी से प्री हड़प्पन कल्चर के प्रमाण मिले। यह हड़प्पन सिविलाइजेशन के विकसित होने से पहले की संस्कृति को दर्शाता है। नेक्स्ट आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का R37 कब्रिस्तान किस स्थल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हड़प्पा से। स्टार्टिंग में ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसको। अगला क्वेश्चन, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस धातु से बनी थी? डांसिंग गर्ल, जो कि मोहनजोदड़ो से मिली एक बहुत ही फेमस मूर्ति है। इसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक से बनाया गया था। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स कि ये किस धातु से बनी हुई थी। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे इस टॉपिक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने सॉल्व करें। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिए होंगे। आप इन टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन में मैंने 100 आवर जीएस के मेरे कोर्स में ऑप्शन दे रखा है, वहाँ पर और भी क्वेश्चन मैंने ऐड करे हैं। इस वीडियो का PDF और इस सीरीज़ के जितने भी वीडियोस आपको मिलते जा रहे हैं उनकी PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो जिन भी बच्चों ने ले रखा है, आपको 100 आवर के कोर्स में ऑप्शन दिया हुआ है। जिन भी बच्चों ने अभी तक 100 आवर जीएस का मेरा कोर्स नहीं लिया है, आप ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से भी एनरोल कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन को यहाँ एंड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज़ के। तब तक के लिए गुड बाय।